हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है भारत और मैं आज आपको इस वीडियो में एससी, ओबीसी, एसटी और जनरल सर्टिफिकेट के लाभ, प्रक्रिया और इसमें लगने वाले ज़रूरत दस्तावेज के बारे में बताऊंगा। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र क्या होता है। तो दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र वह सर्टिफिकेट होता है जिससे किसी विशेष जाति से संबंधित व्यक्ति का पता चलता है, जो कि ऐसे एक सैंपल मैंने आपको दिखा रखा है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शेड्यूल कास्ट एससी, जिसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं। दूसरा शेड्यूल ट्राइबल्स, जिसे एसटी कहा जाता है। और तीसरा अन्य पिछड़े वर्ग अदर्स बैकवर्ड क्लासेस, जिसे ओबीसी कहते हैं। दोस्तों, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र कितने साल तक मान्य होते हैं। तो दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। इसके लिए आवेदकों को एक बार जाति प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जाति बदलता नहीं है। अब दोस्तों, आगे चलते हैं और बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र से क्या लाभ मिलता है। नंबर 1, जाति प्रमाण पत्र के ज़रिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है। नंबर 2, जाति प्रमाण पत्र के ज़रिए सरकार के विशेष लाभों का लाभ उठाया जा सकता है। इसमें शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, छात्रवृत्ति और कल्याणकारी योजनाएं शामिल है। नंबर 3, जाति प्रमाण पत्र के जरिए भारतीय संविधान में निचली जातियों के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा मिलती है। नंबर 4, जाति प्रमाण पत्र से स्कूल और कॉलेजेस में आरक्षण मिलता है। नंबर 5, जाति प्रमाण पत्र से सरकारी पदों पर कोटा मिलता है। नंबर 6, जाति प्रमाण पत्र से वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ मिलता है। नंबर 7, जाति प्रमाण पत्र से राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है। तो इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट्स पोर्टल पर जाएं, और अगर आपने अभी तक इस साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और रजिस्ट्रेशन भी इसी पोर्टल में तुरंत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने निजी जानकारियों का उपयोग करके इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाली सेवा का चयन करें। फिर उसके बाद ज़रूरी और मांगी गई जानकारियाँ भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें पोर्टल पर। उसके बाद आपको आवेदन सबमिट कर देना है, और भविष्य में लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन आईडी नोट करके रख लेना है। अब दोस्तों, आगे चलते हैं और बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है और उसमें क्या क्या विवरण चाहिए होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले दस्तावेज देख लेते हैं। इसमें नंबर 1, पूर्ण आवेदन पत्र चाहिए होता है। फिर उसके बाद नंबर 2, पैतृक पक्ष के किसी भी रिश्तेदार के जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। नंबर 3, आवेदन करने वाले व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति के साथ संबंध का दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 4, आवेदनकर्ता के माता पिता का पता प्रमाण चाहिए होता है। नंबर 5, माता पिता का पहचान प्रमाण, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया कोई दस्तावेज। नंबर 6, आवेदककर्ता का पहचान प्रमाण, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या स्कूल से कोई लेटर। दोस्तों, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं FAQ क्वेश्चंस और उनके आंसर। नंबर 1 क्वेश्चन, दिल्ली में जाति प्रमाण पत्र कितने समय के लिए
वैध होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है दिल्ली में जाति प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर आजीवन होती है। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली में जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? इसका आंसर है दोस्तों दिल्ली में जाति प्रमाण पत्र राजस्व विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसे उप विभागीय मजिस्ट्रेट SDM कहा जाता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जाति प्रमाण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों जाति प्रमाण पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला शेड्यूल कास्ट SC सर्टिफिकेट, दूसरा शेड्यूल ट्राइबल्स ST सर्टिफिकेट, तीसरा अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 4, यदि माता अनुसूचित जाति की हो और पिता सामान्य हो तो ऐसे केस में क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है कि आप अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट प्रदान करते समय अधिकारी आपके माता पिता की रक्त रेखा देखते हैं और जांच करते हैं, उसके बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।